लेट्स सी द क्वेश्चन। बेटा क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, है ना। क्वेश्चन में बोलता है इसको मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, और कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं, ये 4 कंस्ट्रेंट है, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मेन लॉजिक क्या है, ग्राफ एंड कॉर्नर पॉइंट। यही है इसका पूरे पूरे एलटीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग में, कॉर्नर पॉइंट्स, ग्राफ और कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। अगर आपने कॉर्नर पॉइंट्स पता कर लिया उनके और ग्राफ, है ना, तो काम हो गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। आप बताइए एक्स जीरो रखने पे वाई कितना आएगा। जैसे ही एक्स जीरो रखेंगे इस वाले फर्स्ट का बना रहे, तो वाई कितना आएगा, 3। तो 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका नाम है 0,3। इस पे बात, वाई जीरो रख लेंगे तो एक्स कितना आएगा, 3/2। तो 3/2 तो कितना होता है, 1.5, इसका आधा, ये 3/2 कॉमा 0। तो यहां से एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन बन चुकी है अपनी। अब इसमें कौन सा रीजन है, अब आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। टेस्ट करो तो ये इस तरफ का रीजन है, ओरिजिन टेस्ट, ये वाला रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इसका बनाते हैं। एक्स जीरो रखो तो कितना आएगा, वाई कितना आएगा, 3, यही पॉइंट आएगा। वाई जीरो रखोगे तो एक्स कितना आएगा, वाई 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये पॉइंट। इसका नाम है 6,0। अब ग्राफ बनाते हैं, अलग कलर से बना लेते हैं। देखिए अब आपका ये ग्राफ बन चुका है। अब इसमें से टेस्ट करना है भाई साहब, कौन सा है, अपवर्ड है ना, डाउन या लोअर हाफ। तो पॉजिटिव है, ओरिजिन टेस्ट करो, 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो इस तरफ वाला, राइट। तो दोनों की अगर बात करें और इन दोनों को मिला के चारों के ग्राफ को अगर रीजन पता हम करें तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। फाइनल रीजन कौन सा आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रेड कलर से जो बना रहा हूं मैं, ये वाला रीजन आएगा फाइनल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला रीजन है आपका। ठीक है, ये वाला रीजन आपका फिजिबल रीजन है, बट ये वाला रीजन तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा रीजन है, अनबाउंडेड है। कौन सा है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड रीजन का मैक्स मिन निकालने के लिए बहुत मेहनत होती है, और इसको एक एक करके आप ध्यान से देखिए। पहले तो कॉर्नर पॉइंट आप पता कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट कहाँ है, एक कॉर्नर पॉइंट, दो कॉर्नर पॉइंट। तो इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो जेड की वैल्यू पहले निकालते हैं ए पर, और जेड की वैल्यू निकालते हैं बी पर। सुनते जाएंगे अपन। तो क्या निकालना अपन को, मिनिमम वैल्यू निकालना। तो पहले इन दोनों पे तो वैल्यू निकालने कितना आ रहा, फिर अपन बात करेंगे। इन दोनों पे कितनी वैल्यू आई, ए पर 6 रखो, तो 6 और ये 0, तो ये 6 आ जाएगी। ये वाला पॉइंट रखो, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 6 है। दोनों पे बराबर आ रही, दोनों पे बराबर आ रही, तो आपको लगेगा मिनिमम वैल्यू तो 6 हो गई। तो चेक करना होता है, कैसे करते, टेस्ट करते। तो जेड की जब मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, अगर आपको लगेगा कि मिनिमम वैल्यू कितना है इसका, 6 है, तो इसको चेक करा जाता कैसे, जो आपका एक्चुअल जेट फंक्शन है ना, एक्चुअल जेट फंक्शन की भी एक कंस्ट्रेंट बनाया जाता। कैसे, कि जेट का लेस देन मिनिमम वैल्यू, इसका इनइक्वालिटी बनाएंगे और इसका ग्राफ, और इस फिजिबल रीजन के ग्राफ में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन हो गया तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जेट कितना है, x प्लस 2y, और मिनिमम वैल्यू अपन ने कितना निकाला बेटा, 6। इस पे चेक करते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे अब। इसका ग्राफ और इस फिजिबल रीजन के ग्राफ में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, बताइए कैसे कैसा बनेगा इसका ग्राफ, x प्लस 2y। तो x प्लस 2y, तो अगर मैं x जीरो रखता हूँ, x जीरो रखता हूँ तो y कितना आएगा, y 3 आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब y जीरो रखता हूँ तो x कितना आएगा, 6 आएगा, ये वाला। यहाँ पे तो यही वाला बनेगा, ये वाला। तो लेकिन ये डॉटेड बनेगा, कैसा बनेगा, डॉटेड बनेगा। तो इसका मैं अलग कलर से बना देता हूँ, कलर अलग देख लेते हैं। मान लेते हैं इसको इस कलर से बनाते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन आप ओवरलैप है तो आपको लगेगा कॉमन आ गया, नहीं, डॉटेड लाइन बिल्कुल कॉमन नहीं आएगी इससे। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि डॉटेड का मतलब होता है एक भी पॉइंट इस लाइन पे नहीं है ना, और लेस देन मतलब नीचे वाला। तो ये डॉटेड वाले का रीजन कौन सा है, ये वाला, है ना। तो आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं है,
इसका मतलब जो एक्चुअल मिनिमम वैल्यू 6 आई थी और उसको चेक किया अपन ने, अनबाउंडेड में ही चेक करते गए, तो मिनिमम वैल्यू 6 चेक किया कैसे, जेड लेस देन मिनिमम। तो इस इनइक्वालिटी का जो रीजन आया है वो एक्चुअल फिजिबल रीजन से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन आता है तो कोई मिनिमम वैल्यू अपन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया। जो अपन ने फंक्शन जनरल बनाया और एक्चुअल फिजिबल रीजन था, ये इधर है और वो इधर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 6 ही हो गई। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 6, और दोनों पे मिनिमम वैल्यू आ रही। तो दो पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आने का मतलब होता है कि इनफाइनाइट पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब ए पर भी आ रही, बी पे भी आ रही, इस पे भी मिनिमम वैल्यू आ रही और इस पॉइंट पे भी मिनिमम वैल्यू आ रही। इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे भी सेम वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी, 6 आएगी। आप इस लाइन के कोई भी पॉइंट्स ले लो, उसके हर एक पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी, 6 आएगी। किसी भी दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आने का मतलब यही होता है कि उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो आप बताइए 18 तो नहीं है, 6 है, बट इस पे अकेला नहीं है, और भी जगह पे है। कहाँ पे है, सारे पॉइंट्स पर है। कितने पॉइंट्स है, उसने बोला मिनिमम वैल्यू एवरी पॉइंट्स ऑन लाइन इस पर। ये क्लियर बात। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। मेरे को लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है ना। तो ये बात बहुत इजी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द सुटेबल आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू। ओनली दिस पॉइंट पे नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है, बट नॉट ओनली दिस वन, और भी पॉइंट्स है ना, तो सुटेबल आंसर ये होगा बेटा, है ना। थैंक यू सो मच।